राम जय हनुमान। जय गुरुदेव भगवान। जय बाबा बैद्यनाथ। जय माँ जगदम्बे। हर हर गंगे माँ गंगे। श्री सीताराम। आज का दिन त्रयोदशी है, सर्वश्रेष्ठ दिन, गुरुवार। और यह बेला सत्संग का भी बहुत सुंदर बेला है। आज गुरु महाराज की कृपा से मुझे जगत गुरु श्री 108 रामभद्राचार्य जी, जिनको आप लोगों ने अनेक जगह कथा पुराण कहते हुए देखा होगा, शायद ही कोई नहीं जानता होगा उनको, सब जानते हैं। दोनों आँख के सेहीन हैं और 18 पुराण वेद के ज्ञाता ही नहीं, वरन श्री सीताराम जी के अनन्य भक्त जगत गुरु श्री 108 रामभद्राचार्य जी हैं। एक तो परम संत हनुमान जी हैं और उस जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के आश्रय से मैं हर ते भय हनुमान, अर्थात शंकर जी से हनुमान हुए, उसी के संबंध में मैं अपने श्रोता सागरों के बीच सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी की स्थिति लेकर के सबसे पहले मंगलाचरण रख रहा हूँ। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजबन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बाट जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलमूर्ति मारुतनंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तने संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। महावीर बिन हनुमाना राम
जासु जस आप बखाना। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे राम। रामं राम अनुजं सीतं भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। प्रणव पवन कुमार, खलवन प्यावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसौ राम सर चाप धर। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की भुवन पावनी कृपा से माँ गंगा के परम पावन पुलिन पर विराजमान मुजफ्फरपुर नगर मिथिला की पावन भूमि पर आज मैं श्री सीताराम जी के कर कमलों में श्री श्री 108 जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य संत से परम संत हनुमान जी जो भगवान शंकर जी के अवतार हैं, वही कथा आप लोग के सामने में अपनी श्री सीताराम श्रोता सागरों के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यह एक ऐसी कथा है जो
श्री सीताराम जी को ही सुनाई जा रही है। श्री सीताराम जी ही इस कथा के श्रोता हैं। माताओं, बहनों और मित्रों, विद्वज्जनों, यह कथा आज जो मैं कहने जा रहा हूं, श्री राम जी की कथा नहीं है। यह कथा हनुमान जी की है। और अद्भुत बात है कि श्री राम जी हनुमान जी की कथा सुन रहे हैं। अब तो मेरा प्रबल विश्वास है कि श्री सीताराम जी इस कथा को बड़े प्रेम से सुनेंगे, क्योंकि मैं यह कथा नहीं कह रहा हूं, यह कथा भी सीताराम जी ही कह रहे हैं। और यह कथा सीताराम जी ही सुन रहे होंगे। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। श्री अवध की सभा में विराजमान राजाधिराज भगवान श्री राम के समक्ष ब्रह्मर्षि वर्ज वशिष्ठ जी वेदों तथा वेद सम्मत पुराणों का व्याख्यान करते हैं। उन्हें भगवान श्री राम श्रवण करते हैं। यद्यपि भगवान श्री राम सब कुछ जानते हैं। देखिए, जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। आज हम और हमारे श्रोता सागर इस हृदय को यज्ञ वेदिका बना लें और इस हृदय को यज्ञ वेदिका बनाकर सुंदर ज्ञान संपन्न श्री सीताराम जी निरंतर कथा के श्रवण के क्रम में इतिहास, तंत्र, संहिता, खडंग सहित चारों वेद, उपवेद एवं वेद सम्मत पुराणों का श्रवण किया करें। मैं यहाँ प्रवचन करने नहीं आया हूँ। मेरे श्री सीताराम जी की कृपा से मैं कथा कहने आया हूँ, कथा सुनाने आया हूँ।
क्योंकि प्रवचन तो व्यास करते हैं, और प्रवचन के लिए भगवान ने निषेध किया है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। मैं कथा सुनाने आया हूं, और कथा सुनाने का मूल अधिकार ब्राह्मण को होता है। मैं आप सबके सौभाग्य से और अपने सौभाग्य से भारत की उस सब सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण परंपरा से जन्मा हूं, जिसको पंक्ति पावन भी कहते हैं, जिसको मनु ने तो एते पंक्ति पावन कहा। मैं ब्राह्मण हूं, और वह ब्राह्मण हूं जिस वंश को स्वयं भगवान ने प्रणाम किया है। पंक्ति पावन ब्राह्मण में जन्म लेकर चतुर्थ आश्रम की पूर्व मर्यादाओं का पालन करते हुए मैं प्रभु की यह कथा सुनाने का उपक्रम कर रहा हूं। आप श्रोता सागर निश्चित रूप से हमारी सहायता कीजिएगा, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। यह कथा सीताराम जी के प्रतिनिधित्व में सुन रहे हैं, उनकी चरण छाया में सुन रहे हैं। आपके पास में ही, आपके अगल बगल में ही बैठकर सीताराम जी इस कथा को सुन रहे हैं। इसी भावना को ध्यान में रखकर सुनिए। तो हमारी भी जय जय और आपकी भी जय जय। जय जय अर्थात कथा कहने में यदि श्रोता हो तो कथा कहने में बहुत आनंद आता है। इसलिए मेरा विश्वास है कि मेरे श्रोता बंधु कथा निश्चित रूप से श्रद्धा विश्वास पूर्वक सीताराम जी के सानिध्य में रहकर सुन रहे होंगे। देखिए, यह एक विचित्र संयोग है। हम देवताओं की जयंती देखते हैं, अच्छे मनुष्यों की भी जयंती देखते हैं, मुनियों की भी जयंती होती है, परंतु यह जयंती वानर की है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय चिंतक ने पूजा का स्थान गुणों को माना है। गुणाः पूजा स्थानं गुणिषु न च लिंगं न च वयः। गुणाः पूजा स्थानं गुणिषु न च लिंगं न च वयः। भारतीय मनीषा ने किसी लिंग की पूजा को स्थान नहीं माना, किसी वय को पूजा का स्थान नहीं माना, प्रत्युत गुणों को पूजा का स्थान माना है।
इसका हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा संकेत है कि हनुमान जी महाराज की जो शारीरिक परिस्थिति है, उस शारीरिक परिस्थिति की सीमा में रहकर भी उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जिन कार्यों के कारण तीनों लोक के पूज्य परमात्मा ने भी उनकी मन से पूजा की, उनके कार्यों की पूजा की, उनके व्यक्तित्व की पूजा की। उनके गुण से चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। मेरा पूजा से तात्पर्य है सम्मान का। मैं आपको प्रतीकवाद की ओर नहीं ले जाऊंगा, पदार्थवाद की छत्र छाया में मैं आपसे चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। हनुमान जी के अवतार के संबंध को दृष्टि में रखकर सीधे चर्चा की ओर चलते हैं। मैं आपसे यह कहने नहीं आया हूं कि हनुमान जी वैराग्य के प्रतीक हैं। मैं आपसे यह कहने आया हूं कि हनुमान जी मूर्तिमान श्री राम जी के अनुराग के विग्रह हैं। यदि राम जी के अनुराग के शरीर के संबंध में आप जिज्ञासा करना चाहें तो मैं यह कह रहा हूं कि जैसे राम जी का प्रेम भरत अवतार है, राम प्रेम मूरति तनु आही, जैसे भरत जी राम जी के प्रेम के आकार हैं, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज श्री राम जी के अनुराग के अवतार हैं। हनुमान सम नहीं बर भागी, हनुमान सम नहीं बर भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बर भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। अब देखिए, प्रेम और अनुराग में अंतर है। सम्यंगाश्रित स्वांतो ममत्वातिशयंकितः भावः स एव सांद्रात्मा बुधैः प्रेम निगाद्यते, बुधैः प्रेमा निगाद्यते। अर्थात ममता की अतिशयता से अंकित मन कोमल बनाने वाला घनीभूत भाव ही प्रेम कहा जाता है। ध्यान रखिए, ममता की अतिशयता से अंकित मन को कोमल बनाने वाला घनीभूत भाव ही प्रेम कहा जाता है। अर्थात मन का वह भाव
जिसमें सारी सीमाओं को पार करके ममता अंकित हो जाए और मन को कोमल बना दे, मसृण बना दे। जैसे आप दूध की को औंटते हैं तो दूध में छाल ही जमता है और वह छाली बिना निकाले हुए आप दही जमाते हैं और उस दही में यदि आप अपना हाथ डुबा दीजिए तो हाथ की जो परिस्थिति बनती है उसी प्रकार की परिस्थिति यदि हमारे मन का भाव कर सक रहा हो और जिसमें सारी अर्थात 10 ममताओं का पूंजीभूत भाव इकट्ठा हो गया हो, अब 10 ममता क्या है हम आप सुंदरकांड बराबर पढ़ते हैं। सुंदरकांड के 48वें दोहा में चौथा और 5वां चौपाई है। जननी जनक जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवार। जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवार। सबके ममता ताग बटोरी। सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांध बरी डोरी। मम पद मनहि बांध बर डोरी। हमारे जीवन में जो 10 ममताएं होती हैं वो क्या क्या है? माता की ममता है, पिता की ममता है, बंधु पद से अभिप्राय है बहन अथवा भाई की ममता। सूत्र शब्द से अभिप्राय है पुत्र अथवा पुत्री की ममता। दारा शब्द से अभिप्राय है पति को पत्नी की ममता और पत्नी को पति की ममता। शरीर की ममता, धन की ममता, घर की ममता, सुहृद यानी मित्रों की ममता और परिवार यानी अपने कुटुंब की ममता। इन 10 ममताओं को एकत्र करके इनका जो पूंजीभूत स्वरूप है उस ममता से युक्त जो भाव है वही प्रेम है। प्रेम संसार में तो होता ही नहीं, परमात्मा में होता है।
भरत जी दसों ममताओं को भगवान राम जी के चरणों में जोड़ दिया है। इसीलिए भरत जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि ये तो राम प्रेम की मूर्ति है। भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। यह चौपाई अयोध्या कांड के 184 दोहे में चौथा चौपाई है। तो भरत जी का शरीर राम प्रेम की मूर्ति है। इस प्रकार प्रेम की बात तो हमने कही डाली। अब 10 ममताओं का पूंजीभूत भाव ही प्रेम है। उसी को प्रीति भी कहते हैं। और उसी प्रीति में जब सेवा का संजोग बनता है तब उसे अनुराग कहते हैं। खूब ध्यान से सुनिए, जो अनुराग क्या है और प्रेम क्या है मैंने पहले ही कह दिया है और अभी भी कह रहा हूं। भरत जी प्रेम मूर्ति हैं और श्री हनुमान जी राम जी के अनुराग के विग्रह हैं। अर्थात 10 ममताओं का पूंजीभूत प्रेम जब सेवा से समन्वित हो जाता है तब उसको अनुराग कहते हैं। देखिए, गिरिजा जासु गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। यह चौपाई लंका कांड के 50वें दोहा का 9वां चौपाई है। 10 ममताओं वाला प्रेम और सेवा, इनका जब हम योग करते हैं तो संख्या क्या बन जाती है? 11। और रुद्र देवता ने इन्हीं 11 बिंबों को एकत्रित करके अपने को हनुमान के रूप में परिणत कर दिया। 10 ममताएं और भगवान की सेवा, यही तो 11 रुद्र हैं। हम लोग आसानी से कह देते हैं कि हनुमान जी एकादश रुद्र हैं। हनुमान जी का अवतार 11वें रुद्र का नहीं है, प्रत्युत 11 रुद्रों का समन्वित अवतार है। ग्यारह रुद्र मिलकर हनुमान बने। हनुमान जी 11 रुद्रों का संवेद स्वरूप है। शिव जी 11 रुद्रों में से एक रुद्र है। रुद्रानां शंकरश्च अस्मि। इस प्रकार शिव जी 11वें रुद्र हैं, न कि 11 रुद्रों का संवेद स्वरूप, परंतु हनुमान जी 11 रुद्र हैं, ऐसा जानिए।
इसीलिए गोस्वामी जी ने राम काज लगी शिव अवतारा नहीं कहा। क्या कहा? राम काज लगी तब अवतारा, सुनी कपि भयहूँ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनी कपि भयहूँ पर्वताकारा। या चौपाई किष्किंधा कांड के 30वें दोहा का 6ठा चौपाई है। कहा गया है कि राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है। कौन सा अवतार? यह समझने योग्य है। अर्थात 11 रुद्रों के संवेद रूप में आपका अवतार हुआ है। आप यह कहेंगे कि यह परंपरा पुराण की है? नहीं। देखिए, पुराण और वेद में आपको एक अंतर समझना होगा। वेद स्वतः प्रमाण होते हैं और पुराण परतः प्रमाण होते हैं। आप सभी श्रोता सागरों को यह बात कठिन सी लगेगी, क्योंकि कुछ तो दूसरी कथा सुनने का अभ्यास हो गया है। यहाँ के लोग शास्त्रीय कथा नहीं सुनना चाहेंगे, प्रतीक की कथा सुनना चाहेंगे। इसीलिए शास्त्रीय कथा उन्हें कठिन लग रही है। कथा कठिन नहीं हो रही है, क्योंकि यह तो औषधि है। यह न मनुर अवदत् तद्भेषजम्, यह न मनुर वदत् तद्भेषजम्। मनु ने कहा कि जो उन्होंने कहा वह जीव का भेषज है। इसीलिए वेद सम्मत कथा हमारे जीवन की औषधि है। यदि कटु हो तो भी इसके सेवन से हम लोगों के भवरोग मिट जाएंगे। इसीलिए मैं वंचना नहीं करूंगा, अर्थात प्रवचन नहीं कर रहा हूं। प्रवचन में बीच में यदि यो जोड़ दीजिए, चौ छौ जौ झौ यो, चवर्ग का 5वां अक्षर बीच में प्रवचन के बीच में जोड़ दीजिए यो, तो वो क्या हो जाएगा? प्रवंचन। तो यो जोड़ दिए तो क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है, प्रवंचन हो जाता है। मैं तो कह रहा हूं कथा, और कथा में जिज्ञासा होती है। मैं यह निवेदन करता हूं कि आप अपने मन में यह बिठा कर रखिए कि हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र नहीं है, 11वें रुद्र के समवेत रूप है। अर्थात समस्त 11वें रुद्र के एक ही रूप हनुमान जी हैं।
अर्थात साक्षात शिव ही है। यह बात मैं पुराण के अनुसार नहीं कह रहा हूं, प्रत्युत वेद के अनुसार कह रहा हूं। मेरा आग्रह इसलिए है कि पुराणों को प्रमाण की अपेक्षा है, क्योंकि पुराण परतः प्रमाण है, स्वतः प्रमाण नहीं है। पुराणों की कथाओं को जब तक वेद से पुष्ट नहीं किया जाएगा तब तक उनकी प्रामाणिकता नहीं मानी जाएगी, और वेद को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वतः प्रमाण है। वाल्मीकि रामायण वेद है। इदं पवित्रं पापघनं पुण्यं वेदैश्च संहितम्। वाल्मीकि रामायण जी के संबंध में श्री लवकुश स्वयं कह रहे हैं, वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादाशीत साक्षात् रामायण आत्मना। वेद वेद्य परम पुरुष भगवान श्री राम जब दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए तब भगवान का गुणगान गाने के लिए वाल्मीकि जी की वाणी को माध्यम बनाकर वेद भी रामायण के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए वाल्मीकि रामायण स्वतः प्रमाण है, उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता या अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मूले मूलाभावात् अमूलं मूलम। मूल में मूल का अभाव होने से मूल को अमूल कहते हैं। प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती, परम प्रमाण को प्रभाव की क्या अपेक्षा होगी। सूर्य नारायण को देखने के लिए दीपक की क्या अपेक्षा कीजिएगा। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुकश्च। सूर्य सबकी आत्मा है। नेत्र में भी सूर्य नारायण की ज्योति मिली है, तो सूर्य को देखने के लिए किस ज्योति की अपेक्षा होगी। एतावता सूर्य की प्रमिति में नेत्र की आवश्यकता होती है, पर नेत्र में जो ज्योति है वो सूर्य की ही है। इसीलिए भगवान को जानने के लिए भगवान की ही आवश्यकता होती है और किसी की नहीं, क्योंकि सोई जाना हो जही देहु जनाई जानत तुम ही होई जाई। अयोध्या कांड के 127वें दोहा का तीसरा चौपाई यह है। देखिए, मीमांसकों ने जाति में शक्ति मानी है। घट का अर्थ होता है घटत्व। जाति कहते हैं कारण को। यदि ठीक से विचार करके देखा जाए तो परम सत्ता भगवान राम ही सिद्ध होते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपको इस शास्त्रीय चर्चा के लिए ले जा रहा हूं। आपने कहा कि पृथ्वी, तो पृथ्वी का मूल अर्थ क्या है? पृथ्वीत्व। पृथ्वी का कारण
है पृथ्वीत्व। पृथ्वी कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो जल से। तो पृथ्वी का कारण हो गया जल। तो पृथ्वीत्व माने जल। अब जल की जब हम चर्चा करेंगे तो जल का कारण है जलत्व। जलत्व माने अग्नि। अग्नि में अग्नित्व की जो चर्चा करेंगे तो अग्नित्व का अर्थ होगा वायु। वायुत्व की चर्चा करेंगे तो वायुत्व का अर्थ है आकाश। आकाश में फिर जाति का प्रयोग करेंगे तो आकाशत्व का अर्थ होगा महत्व। और महत्व की चर्चा करेंगे तो इसका अर्थ होगा अहम। फिर अहमत्व की चर्चा करेंगे तो इसका अर्थ होगा आत्मा। और फिर जब आत्मत्व की चर्चा करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा परमात्मा। अर्थात परमात्मा ही सबके प्रकाशक हैं, ऐसा मानिए। क्योंकि बालकांड के 117 में दोहा का 6ठा चौपाई देखिए। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। अरे सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। अंततो गत्वा सबकी सत्ता भगवान ही है। ओम तत्सत। इसका एक ही तात्पर्य है कि सबकी अंतिम सत्ता भगवान है और सबके अंतिम आराध्य हैं राजाधिराज भगवान श्री राम। राम सो परमात्मा भवानी। वेद ने कह दिया कोई तर्क मत करो। व्यक्तम में एक हो महाजोगी परमात्मा सनातन। राम जी ही परमात्मा है और इसके अतिरिक्त सभी प्राणी जीवात्मा है। अब जीवात्मा भी दो प्रकार का होता है। पहला प्रत्यगात्मा है और दूसरा महात्मा है। इस प्रकार राम जी परमात्मा है और हनुमान जी महात्मा है और शेष हम सभी प्रत्यगात्मा है। हमको भी मुक्त होना है और महात्मा परमात्मा और प्रत्यगात्मा के बीच के दूरी को मिटाता है। इसीलिए हम एक महात्मा की चर्चा रामायण जी के माध्यम से करेंगे। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कर दिया कि तुम किसी प्रकार का तर्क मत करो। तर्को प्रतिष्ठा नास्ति। वाल्मीकि जी ने कह दिया कि शंकर भगवान ही 11 रुद्र के रूप में इकट्ठे होकर हनुमान जी के रूप में आए, तो तर्क क्यों कर रहे हो? संपूर्ण लंका जला देने के पश्चात हनुमान जी के मन में एक संदेह आया कि जब सारी लंका जल गई तो क्या हमारी सीता माता बच गई होगी? यदि
सीता माता जल गई होगी तो मैं राम जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। हनुमान जी के मन में माधुर्य पक्ष में यह संदेह आया, भय जनित संशय हुआ। उसी समय हनुमान जी एक वाक्य बोल पड़े जो बहुत महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 55वें सर्ग के 16वें श्लोक में हनुमान जी महाराज ने जो बात कही वो कभी किसी ने नहीं कही। धिगस्तु राजसं भावम अनीशम नवस्थितम ईश्वरे नापि यद रागान मया सीता न रक्षिता। हनुमान जी कहने लगे कि मेरे असमर्थ इस राजस भाव को धिक्कार है। इसके राग के कारण मैं ईश्वर होकर भी अर्थात 12 ज्योतिर्लिंगों और 11 रुद्रों का इकट्ठा स्वरूप होकर भी सीता जी की रक्षा नहीं कर पाया। शिव होकर भी मैं सीता जी की रक्षा नहीं कर पाया। यहाँ ईश्वर का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि प्रायः ईश्वर शब्द का प्रयोग शिव जी के लिए ही होता है। नाथ सुना मैं अस शिव पाही महाप्रलय हूँ नाश तब नाही मृखा बचन नहीं ईश्वर कही सो मोरे मन संशय अहई। ईश्वर माने शिव जी। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं साधारण शंकर नहीं सदा शिव हूँ। प्रायः कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है, पर आनंद रामायण में प्रमाण है कि चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। यद्यपि यह विरल पक्ष है। बहुत अच्छा पक्ष तो यह है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही हनुमान जयंती मनाई जाए, पर हनुमान जी की जयंती जब भी मनाएं घी का लड्डू पेड़ा यही सब ठीक है। मैं जो निवेदन कर रहा हूँ आप इस पक्ष को बिल्कुल मत भूलिएगा कि शिव जी का 11वां रुद्र हनुमान जी नहीं है, 11 रुद्र इकट्ठे होकर हनुमान जी महाराज हैं। स्वर्ण शैल शंकाश कोटि रवि तरुण तेज घन स्वर्ण शैल शंकाश कोटि रवि तरुण तेज घन। अरे आप लोग ज्योतिष में सुनते होइएगा जो सूर्य की संख्या 12 होती है, 12 राशियों के 12 सूर्य मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन, इन 12 राशियों के सूर्य को सूर्य कहते हैं। उसी प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग इकट्ठे होकर हनुमान जी महाराज हो गए।
कौन कौन है 12 ज्योतिर्लिंग, ये भी आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग का हर जगह चर्चा होती है। उस चर्चा में आप लोग सुने ही होइएगा। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयन्यां महाकालं ओंकारं परमेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च त्रयंबकं गौतमी तटे केदारं हिमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरं वाराणस्यां तु विश्वेशं नागेशं दारुकावने सेतुबंधे तु रामेशं घुष्मेशं तु शिवालये। सौराष्ट्र में सोमेश्वर, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार क्षेत्र में ओंकारेश्वर या परमेश्वर, परली में बैद्यनाथ, और झारखंड में भी रावणेश्वर बैद्यनाथ है, बैजूनाथ भी उनको कहते हैं। गोदावरी तट पर त्र्यंबकेश्वर, हिमालय में केदारेश्वर, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ अथवा विश्वेश्वर, दारुकावन अथवा द्वारिका क्षेत्र में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंग एकत्र होकर हनुमान जी बन गए। अतएव कहा गया कोटि रवि तरुण तेज घन, कोटि रवि तरुण तेज घन। इसीलिए कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के अथवा जितने ब्रह्मांड होंगे उतने 12 ज्योतिर्लिंग होंगे। तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के 12 ज्योतिर्लिंग इकट्ठा होकर भी उतना तेज नहीं दे पा रहे हैं जितना तेज हनुमान जी के पास है। स्वर्णशैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन, उन्हीं हनुमान जी की चर्चा है और उन हनुमान जी का हम जन्म महोत्सव मना रहे हैं, जो 11 रुद्रों और 12 ज्योतिर्लिंगों के पुंजीभूत विग्रह है। वाल्मीकि जी ने कह दिया, ईश्वरे नापि यद रागन्मया सीता न रक्षिता। सुंदरकांड के 51वें सर्ग में हनुमान जी रावण को उपदेश देने लगे और रावण से यही कहा कि खेद यही है कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। सत्यं राक्षस राजेंद्र श्रीनुध्वं वचनं मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः। हनुमान जी ने कहा मेरा वचन सुनो। रावण ने कहा तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा रामदासस्य, मैं राम जी का दास हूं। रावण तब भी नहीं समझा, तब कहा मैं दूत हूं। कौशिकी ने जिसे दूत बनाकर भेजा था मैं वही दूत हूं। कौशिकी ने शुंभ निशुंभ के पास दूत बनाकर जिस शिव को भेजा था वही दूत हूं मैं। दूत त्वं गच्छ भगवन ब्रूहि शुंभ निशुंभियो। मैं राम जी का दास हूँ और दूत हूँ। अर्थात कौशिकी जी ने जिस देवता को दूत बनाकर शुंभ निशुंभ के पास भेजा था मैं वही शिव हूँ और बानास्य वही बानर बनकर आ गया हूँ। अभी भी तुम नहीं समझे? तब कहा विशेषतः मैं विशेष बंदर हूँ,
साधारण वानर नहीं हूँ। कहा विशेषता का क्या अर्थ होता है? तो हनुमान जी तो व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ज्योतिष के ज्ञाता हैं। वो जब बोलते हैं तो व्याकरण सम्मत बात बोलते हैं। विशेषता विभूषणं शेषः जस्य सविशेषः तस्य विशेषता। यहाँ आद्यादिभ्यः संख्यानम, इस वार्तिक से खष्टी के अर्थ से तसी प्रत्यय हुआ है। विशेषस्य इति विशेषता, अर्थात शेष नारायण ही जिसके आभूषण है, कहा मैं वही शिव हूं। अरे तू मुझे समझ नहीं रहा है, मैं विशेष हूं। रावण ने कहा यह विशेषण आपको देने की क्या आवश्यकता है? तब कहा शेष मुख आनन बिलोकु बार बार, शेष मुख आनन बिलोकु बार बार, बिलोकु बार बार। अरे साधारण अग्नि तुम्हारी लंका को नहीं जला सकता, इसीलिए मुझे विशेष अग्नि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और विशेष अग्नि के लिए शेष नारायण के मुख से ही अग्नि को प्रकट करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी लंका जलेगी। तुम सोच रहे हो कि अग्नि को मैंने बंदी बना लिया, और यह बात मैं भी जानता हूं कि तुमने अग्नि को बंदी बना लिया है। तुम डाल तो मैं पात। यदि तुम अग्नि को बंदी बनाकर सोच रहे हो कि मेरी लंका जलाई नहीं जा सकती, तो उसकी पात की व्यवस्था करने के लिए मैंने शेष जी को उपस्थित कर लिया है, और उन्हीं के मुख से अग्नि को पकड़ करके तुम्हारी लंका को भस्मसात करके जाऊंगा। इसीलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। रावण के अत्याचार से पृथ्वी आकुलित हुई। गोस्वामी जी की भाषा में मैं देवता विचार करने लगे। मैंने कहा है कि मैं वैदिक चर्चा कर रहा हूं। वेद ने रुद्र अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय में स्वयं कह दिया, ओम नमो हिरण्यबाहवे। हिरण्य माने होता है सोना, अर्थात सोने के समान जिसकी भुजा हो। शंकर भगवान की भुजा कब सोने के समान बनी? तो शंकर भगवान तो का रंग रजत गिरि निभम, अर्थात रजत के समान है। रजत माने होता है चांदी। कर्पूर गौरम, शिव जी कपूर के समान गोरे हैं। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, कुंद इंदु दर गौर सुंदरम, अंबिका पतिम अभिष्ट सिद्धिदम। परंतु यहाँ तो वेद कह रहे हैं ओम नमो हिरण्यबाहवे, जिसकी भुजाएं सोने के समान है, उनको प्रणाम करता हूँ। तो सोने के समान भुजा किसकी होगी? हनुमान जी की। जान लीजिए, सभी आदमी जान लीजिए, हनुमान जी की भुजा सोने के समान है। इसीलिए
कहा गया है, कंचन वरन कांचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। सभी देवता विचार कर रहे हैं कि प्रभु को कहाँ पाए। तो बैठे सूर सब करही विचारा कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। बालकांड के 185 दोहे का पहला चौपाई यह है, बैठे सूर सब करही विचारा कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। सभी चिंतित हैं, कोई कहता वैकुंठ जाइए, कोई कहता क्षीर सागर जाना चाहिए। शिव जी ने एक पक्ष दिया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सर्वत्र विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो सब में समाये हुए हैं। सर्वत्र माने सर्वस्मिन अर्थात सर्वत्र, सब में अंतर्जामी रूप में समाये हुए हैं। वो तो प्रेम से प्रकट हो गए, यह मैं जानता हूँ। आज मैं, आप लोग इतना तक तो सुने, जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यह कथा बहुत रोचक है। और एक संत जगत गुरु हैं जो एक परम संत का वर्णन कर रहे हैं। और इस दीन के वाणी से मैं श्री सीताराम जी प्रविष्ट कर अपने श्रोता, जो श्रोता सियाराममय हैं, वही सियाराममय जो हैं वही तो सुन सकेंगे। अर्थात हमारा सभी श्रोता सागरों से साग्रह विनय है, यदि हनुमान जी को पाना चाहते हैं तो संसार के और संसार से परे भी समस्त स्थिति को गोचर लग जह मन जाई। तो लिखते हैं, सो सब माया जानो भाई, लेकिन उसी विद्यारूपी माया के प्रभाव से समस्त हमारे श्रोता सागर सियाराम में हैं। और इसलिए मैं आज यहीं तक अपनी वाणी को 2 बार भगवान का नाम लेकर के वाणी को विराम देता हूँ। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान।